नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के अपडेट के बारे में। ठीक है, क्या अपडेट यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। ठीक है, 65% जो आरक्षण था इसको लेकर। ठीक है, और इसी पे देखेंगे बीपीएससी रिजल्ट के अपडेट के बारे में। और फिर इसके बाद देखेंगे कि 65% जो आरक्षण है इसको कम कर दिया गया है, यानी कि जो 65% आरक्षण की जो मांग हो रही थी सरकार ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ हम देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था इसके रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, और इसी के साथ हम देखेंगे कि इसकी आंसर की कब आने वाली है और इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और इसी के साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि टीआरई 4.0 की जो नोटिफिकेशन ये कब तक आने वाला है, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो 4.0 के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और इसके फॉर्म के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम फॉर्म को फिलअप करके संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि बीपीएससी 3.0 की जो कट ऑफ है कितनी जाने वाली है, क्या इतनी कम चली जाएगी, 2.0 की तरह होगी या कम होगी। ठीक है, या कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। इस सारे पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे सारे पॉइंट आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बीपीएससी 4.0 एसएसटी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आज की ही न्यूज़पेपर है। ठीक है, यहाँ पर डेट दे रखा है आपका कि 30/7/2024। क्या कहा गया है कि बिहार सरकार को सुप्रीम झटका, यानी कि हाई कोर्ट के फैसले पर शीर्ष कोर्ट का रोक से इनकार, यानी कि जो 65% आरक्षण पर रोक जारी है, फैसले में फंसा है 1,35,000 पदों का रिजल्ट। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में के द्वारा जो क्या किया गया है कि जो 50% आरक्षण है उसको बरकरार रखा गया है, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा जो 50% के फैसलों को ही माना गया है, क्योंकि सरकार क्या है 50% के जगह पर 65% आरक्षण की मांग कर रही थी, जिसको क्या है हाई कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया था। और इसी को लेकर जो सरकार, राज्य सरकार जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि राज्य सरकार यानी हाई कोर्ट के फैसले को ही माना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में हम देखेंगे क्या कहा जा रहा है हर एक चीज़ को, कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वंचित वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। हाई कोर्ट इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगा। ठीक है, सोमवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। ठीक है, यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हाईकोर्ट ने जो रोक लगाया था राज्य सरकार के 65% पे, और उसी को क्या है सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ठीक है, यानी इसमें कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसका मानना है कि जो हम फाइनल जो है डिसीजन है वो कब सुनाएंगे, सितंबर के महीने में सुनाएंगे। और इसके पहले आप कोई भी रिजल्ट जारी कर सकते हैं, यानी कि रिजल्ट जारी करेंगे तो भी कितने 50% पे ये रिजल्ट आप जारी करेंगे। ठीक है, और इसी के चलते कुछ ऐसे भी एग्जाम है जिसके क्या रिजल्ट अटके हुए हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से रिजल्ट अटके हैं, यानी कि जाने किन परीक्षाओं का रिजल्ट अटका है। यानी हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीपीएससी ने कई परीक्षाओं का रिजल्ट जो रोक रखा है और उसे सरकार के रोक का इंतजार है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर दे रखा कि 87,774 जो है स्कूल शिक्षक, और 1,051 है कृषि विभाग, और 40,247 है जो प्रधान शिक्षक, और 76 आपके ITI उप प्रधानाचार्य। ठीक है, ऐसे ही आपके कई सारे जो एग्जाम है जिसको का रिजल्ट रोक रखा है। यहाँ पे देखेंगे क्या है आरक्षण का मामला। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो बिहार सरकार है 9 नवंबर 2023 को आरक्षण फार्मूला बदला था। ठीक है, और दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जो कोटा है 50 से बढ़ाकर क्या है कि 65% कर दिया था, और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
तब कोर्ट ने क्या हाई कोर्ट जाने को कहा था, ठीक है। हाई कोर्ट ने इस पर क्या है रोक लगा दी थी। तो जिसको लेकर एक बार फिर से क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि हाई कोर्ट के फैसलों को ही बरकरार रखा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये होता है कि बीपीएससी टीआरए 3.0 के जो रिजल्ट कब आने वाले हैं, क्योंकि देखिए सभी को जो इंतजार था ये 65% आरक्षण को लेकर था कि अगर इसका फैसला अगर नहीं आएगा तो हो सकता है कि रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो सकता है या सितंबर महीने में आ सकता है। लेकिन जब सरकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट है 50% आरक्षण को ही मानने को तैयार है, ठीक है। तो अब क्या है, सरकार चाहे तो इसका रिजल्ट जारी कर देगी, क्योंकि अब कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो जैसा कि पुराने कैलेंडर के अनुसार क्या है कि जो रिजल्ट आपका अगस्त महीने में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे ही आप सभी इस समय देख रहे हैं कि इस समय क्या है, स्कैम भी बहुत चल रहा है, यानी कि धांधली चल रही है। आप यानी कि फ़ोन करके क्या है अभ्यर्थियों से पैसे मांगे जा रहे हैं, ठीक है। और उनके द्वारा डाटा लीक की भी समस्या ऐसी आ रही है कि उनके पास आपका बहुत सारा डाटा वहाँ पर उनके पास है, ठीक है। यानी आपका नाम है, पिता का नाम, रोल नंबर, यानी सभी प्रकार की जो डाटा उनके पास है और वो कॉल करके आपसे पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। ये भी यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी है, अगर आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि सभी अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि जितने जल्दी से जल्दी रिजल्ट हमारा आ जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ी धांधली देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब सरकार के द्वारा भी क्लियर कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, ठीक है, आरक्षण को लेकर भी। तो जहाँ तक उम्मीद जताई जाती है कि रिजल्ट में अब ज़्यादा देरी नहीं होगी और अगस्त के महीने में ये रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और उसके पहले क्या आंसर की आएगी और उसी के साथ OMR भी आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और 2 या 3 दिन आपको समय मिलेगा चैलेंज करने के लिए। जैसे ही रिजल्ट आ जाते हैं 3.0 के, तो इसके बाद आपको क्या है 4.0 के एग्ज़ाम के आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा ये भी कहा गया कि अब 3 के जगह पर 5 अटैम्प्ट मिलेंगे, ठीक है। यानी कि TRA 3, 4 और 5, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहेंगे आपको कि 3.0 का एग्ज़ाम उनका सही नहीं गया है या 3 अटैम्प्ट उनके कंप्लीट हो गए थे, तो अब उनको यानी कि 4 में एक बहुत बड़ी भर्ती आएगी लगभग 1,60,000, तो उनको एक मौका मिल सकता है। और इसके बाद भी TRE 5.0 के भी फार्म आने की संभावना है, ठीक है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका किसी कारण से इन दोनों में नहीं हो पाएगा तो उसमें होगा, ठीक है। यानी अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो TRE 3.0 है इसके जो रिजल्ट है आपके अगस्त महीने में आने की पूरी संभावना बन रही है, ठीक है। क्योंकि एक आरक्षण का मुद्दा था जिसके कारण लेट हो सकता था, लेकिन वो भी क्लियर कर दिया गया है। तो अगस्त महीने में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और जैसे ही अगस्त में रिजल्ट आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद क्या है कि 4.0 की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो 4.0 है इसको जो है लगभग ये चाहेंगे कि 2024 में कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर सितंबर महीने में इसकी नोटिफिकेशन आ जाता है तो सरकार क्या है दिसंबर तक इसको कंप्लीट करवा देगी, ठीक है। तो अभी से आप क्या है तैयारी करते रहिएगा 4.0 की। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बार बार परेशान हो रहे हैं कि क्या कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारे हम EWS में हैं, हमारे 89 में बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों आप परेशान मत होइएगा, जैसे कि आप 2.0 में आपने देखा था कि कट ऑफ कितनी गई थी, तो उसी के आसपास कट ऑफ होने वाली है 3.0 में, क्योंकि जैसे कह दिया गया है कि 50% आरक्षण की ही बात हो रही है। तो आपकी क्या है 2.0 के कट ऑफ की तरह ही आपके क्या कट ऑफ रहने वाली है। हो सकता है कि 1 या 2 कट ऑफ कम हो जाएगी दोस्तों, इसलिए परेशान नहीं होना आपको है। और यहाँ पर एक बात कहा जा सकता है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी जो कट ऑफ है मेल से क्या है 10 या 12 कम जाती है, ठीक है, हमेशा जाती है। तो अगर फीमेल कैंडिडेट आप अगर हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो कट ऑफ जो है मेल से 10 या 15 कम ही जाएगी, ठीक है। यानी आप सिलेक्शन के ज़्यादा करीब होंगे। बस इसमें ये होगा कि आपको बिहार का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप बिहार के अभ्यर्थी होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अदर स्टेट की फीमेल हैं तो आप सोच रही है कि हमारा भी 10 या 15 जो कट ऑफ कम जाएगा तो हमारा भी उसमें हो जाएगा। ये केवल उन लोगों के लिए जो बिहार के उम्मीदवार हैं, ठीक है। अदरवाइज आप क्या जनरल में काउंट होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रकार के जो जानकारी दी गई है उससे संतुष्ट होंगे।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।